बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको जोड़ों की सूजन और जलन को ख़त्म करने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर बताती हूँ, जिसके करने से आपके जो जोड़ों का दर्द जो है वो ख़त्म हो सकता है। ये एक बहुत ज़्यादा मौजी मर्ज है और इस बीमारी में जोड़ों में दर्द और सूजन होती है। अब इब्तिदा में दर्द और बुखार भी होता है और मरीज़ चलने फिरने से माजूर हो जाता है। पाँव में तकलीफ बढ़ जाती है, बदबूदार पसीना आने लगता है और प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है और हर वक्त दर्द सर रहता है। जोड़ों की सूजन कई तरह की होती है। मुंह का जायका खराब हो जाता है और थोड़ी का जकड़ना, हाथ पांव और कमर का अकड़ना, यहाँ तक के फालिज होना भी जोड़ों की सूजन में शामिल है। हत्ता के जोड़ों में कहीं शिकल तब्दील होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और सुबह उठते वक्त हाथों और उंगलियों में जकड़न रहने लगती है। ये उस वजह मरीज की जो वजूहात होती हैं वो इस वजह से ये आपको जोड़ों की सूजन होती है जब बेसुकूनी, मुख्तलिफ इक़साम की उलझन, डिप्रेशन और दांतों का गंदा रहना और कुल्ली और मुंह का साफ ना करना, इस वजह से भी ये बीमारी होती है। और नाज़रीन, टेंशन की वजह से बहुत से लोगों को रोज़गार नहीं मिलता या फिर पसंद का नहीं मिलता। इस वजह से भी इंसान टेंशन में आ जाता है और उसको ये बीमारी हो सकती है। पानी में भीगना, सर्दी लगना और सूखी बासी चीज़ों का अंधाधुंध इस्तेमाल करना, रात देर तक जागना और जब रफ़ाए हाजत को रोकना, चोट लगना, खून का डिस्चार्ज और ज़रूरत से ज़्यादा काम और मेहनत और मोटापा वगैरह इस बीमारी की बहुत सी वजूहात हैं। जोड़ों का जो दर्द होता है वो यूरिक एसिड जमा होने से, तेजाबी मादों की ज़्यादती और मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम का हमला, ग़िज़ा में मादनी अंसर और विटामिन की कमी से ये बीमारी पैदा हो जाती है और मरीज़ अज़ाब में मुब्तला हो जाता है। मर्ज़ का इलाज ये है कि जोड़ों की सूजन में मालिश, सेंक, भाप लेना बहुत मुफीद साबित रहता है। आम तौर से जोड़ों की सूजन के साथ नमूनिया भी हो जाता है और अगर ऐसा हो जाए तो पहले नमूनिया का इलाज करें और खून सफ़ा ग़िज़ाई इलाज बहुत मुफीद रहता है। अगर बीमारी की वजह से जैसे पाँव में सोजिश हो जाए तो फौरी सोजिश का इलाज करें और बादी अशिया और चावल से हमेशा के लिए परहेज करें। मरीज को जोड़ों की सूजन में आम तौर से कब्ज़ की शिकायत हो जाती है और कब्ज़ से बचना चाहिए। इस हवाले से कब्ज़ कुशा चीज़ों का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा एरंडी का तेल और इस्पागोल की भूसी भी कब्ज़ का इलाज है और तेल, मक्खन, घी और तली हुई अशिया से परहेज करें। और इसके अलावा भिंडी, लौकी, चावल भी नुकसानदेह हैं। गेहूं जो ज्वार का इस्तेमाल मतलब गेहूं की जगह ज्वार का जो आटा होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा मुफीद रहता है। और ज़्यादातर गरम मसालों में बादी और तरशी अशिया से परहेज करें। और इस बीमारी से बचाव के बेहतरीन नुस्खे हैं, आप भी इन पर अमल करते हुए मुफीद नताइज हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, ये एक ऐसे टोटके हैं, ये एक ऐसी मैंने बातें बताई हैं कि अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपको अगर ये बीमारी हो गई है तो इससे इस बीमारी को रोकने में रोकथाम मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वो भी आपकी पसंद।